अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एडमिशन फॉर्म इन HTML। हम लोग HTML के अंदर एडमिशन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये लेक्चर है BS केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर CSI 422 वालों के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई एडमिशन फॉर्म कैसे क्रिएट करना है HTML के अंदर। और कोडिंग देख के आप लोगों ने घबराना नहीं है, जैसे इमरान खान कहता है, मतलब घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तो कोशिश करनी है। और ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये एडमिशन फॉर्म जो था ये आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सी कस्टमाइजेशन करनी है खुद से। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें आप लोग जितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करोगे या जितनी ज़्यादा छेड़खानी करोगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो उनसे बेटा वो आप लोगों का इम्प्रूव होगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। हम लोग एडमिशन फॉर्म को देखते हैं। सबसे पहले देखें, इसका टैग लगाया हुआ है HTML का। ठीक है, HTML का टैग लगा हुआ है। ठीक है, साथ हेडर फाइल है, हेडर स्टार्टिंग, फिर टाइटल स्टार्ट कर दिया हेडर के अंदर ही। टाइटल एडमिशन फॉर्म। ठीक है, एडमिशन फॉर्म लिखा है, मतलब कि जो मेरी वेबसाइट की टाइटल होगा वो एडमिशन फॉर्म होगा। और साथ ही इसने क्या किया, टाइटल को क्लोज कर दिया हुआ। ठीक है, जैसे ही हेडर से शुरू किया था उसी तरह इसने नीचे हेडर क्लोज किया। इसको मैं देखते हैं कि मतलब इसके अंदर मेरा शो क्या हो रहा है। आप लोगों ने जैसे कोई फाइल जब क्रिएट करनी है, पिछली लेक्चर में मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप लोगों ने इसको गूगल क्रोम में खोलना है। ठीक है, अब टाइटल देखते हैं, ये देखें एडमिशन फॉर्म। ठीक हो गया। अब सपोज करें मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग्स करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेशेंट। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ। अब मैं इसको अपने पेज को चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखो, ये क्या हो गया, पेशेंट फॉर्म हो गया। किसकी जगह पे, एडमिशन फॉर्म की जगह पे। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा अंडो कर लेता हूँ, Ctrl+Z। ये देखते हैं हो गया, सेव कर लिया। आगे बेटा इसने चूज़ किया हुआ है फॉन्ट फेस सेंचुरी गोथिक के नाम से इसने फॉन्ट चूज़ किया हुआ है। H1 अलाइन सेंटर। उसमें क्या अलाइनमेंट मतलब होता है कि जिस तरह हम लोग गाड़ी का व्हील की अलाइनमेंट करवाते हैं ना, तो इसी तरह इसकी अलाइनमेंट होती है। सेंटर, सेंटर मतलब है कि पेज के सेंटर में, मतलब जितना भी डाटा शो होगा, जितना भी फॉर्म होगा वो पेज के सेंटर में शो होगा। अब यहाँ पे इसने अलाइनमेंट ना राइट रखी है ना लेफ्ट रखी है, इसने अलाइनमेंट कौन सी रखी है, सेंटर के अंदर। मैं भी आपको दिखाता हूँ बेटा, देखें फॉर्म देखें बिल्कुल पेज के सेंटर में शो हो रहा है। ठीक है, और सेंटर में शो हो रहा है फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स H1 मेरे पास क्या था, हेडिंग 1, पहली हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग H1 है। उसमें क्या लिखा है, फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स। आप लोग यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो, फॉर्म ऑफ पेशेंट्स, वट एवर यू वांट। ठीक है, अब ये देखें फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। वापस में जहाँ पे तब्दीली कर सकते हो, अलाइनमेंट में सेंटर की जगह पे राइट लिख दो, लेफ्ट लिख लो, करके इसको सेव करके देखो। फिर अपने गूगल क्रोम पे या जो भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते हो उसको आप लोगों ने रिफ्रेश करके देखना है। फिर इस तरह हेडिंग 2, दूसरी हेडिंग में क्या लिखे, अलाइनमेंट सेंटर, फिर सेंटर लिखे एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, जो डाटा है वो कौन से स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये देखो एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर कोरोना पेशेंट, जिस तरह आजकल कोरोना डिजीज़ या वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, ये देखो एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, ये भी सेंटर के अंदर है। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो 2 लाइनें इसने कैसे लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं HR कलर सिल्वर विड्थ 520 साइज इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इसने सिल्वर कलर तो ऐड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे बेटा CSS नहीं अटैच हुई हुई। सिंपल एक हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है HTML का। CSS होता है कलर, जब हम लोगों ने ऐड करने होते हैं तो हम लोग CSS HTML के साथ अटैच करते हैं। तो हमारे पास ये सिंपल मतलब ब्लैक कलर शो हो रहा है, इसलिए आपने बॉदर नहीं करना। फॉर मेथड पोस्ट एक्शन मेल टू, इसका मेथड क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइज़ 3 की इसने एक विड्थ रखी है 520 और साइज़ रखा है
3 लाइन क्रिएट की है। ठीक है, अब ये लाइन आप लोग देख सकते हो, ये देखें सिल्वर कलर की। ठीक है, इतनी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। उसके बाद है जी हमारे पास फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन मेल टू के हिसाब से रखना है, टेबल अलाइनमेंट सेंटर रखना है। तो जो हमने टेबल यूज़ कर रहे हैं, टेबल आपको पता है कि आप लोगों ने शायद डाटा वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ कि डेटाबेस जब क्रिएट होती है ना, उसमें टेबल होते हैं, टेबल्स की शक्ल में डेटा होता है। जैसे आप लोगों ने अपना अटेंडेंस का रजिस्टर देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, टेबल्स की शक्ल में डेटा होता है। मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। रोज एंड कॉलम्स जब मिलते हैं तो एक टेबल बनता है। ठीक है, और उन रोज और कॉलम्स के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट का डाटा होता है, या तो पी होते हैं या ए होते हैं, मतलब या तो प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने बहुत सारे ऑफिस में हर जगह पर डाटा आपने देखा होगा, हमेशा डाटा के लिए टेबल और फॉर्म यूज़ होती है। तो अब यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट का, पेशेंट का, या मतलब किसी भी किस्म का डाटा इकट्ठा करना है तो हमने टेबल एक क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसने क्या जी टेबुलर फॉर्म में होगा। टेबल भी सेंटर में रखना है। तो इसका फॉन्ट साइज TD क्या होता है, TR क्या होता है, टेबल रो। ठीक है, TR क्या है, टेबल रो, TD क्या है, टेबल डाटा। उसका साइज तो आ गया 3, नेम, फिर टेबल क्लोज कर दी। सबसे पहला क्या होगा, नेम लिखा है उसने, उसका साइज कितना रखा है उसने, फॉन्ट साइज 3 रखा हुआ है। अब ये देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिखे TD लाइन लेफ्ट विड्थ इज इक्वल टू 350, इन्वर्टेड कॉमा में इसकी विड्थ जो है साइज रखा हुआ है। इनपुट टाइप का मतलब है कि या जो भी यूज़र होगा वो इसके अंदर डाटा इनपुट करेगा। इनपुट ये होता है, ये देखते हैं। अगर इनपुट टाइप यहाँ पे ना होता, इनपुट टाइप यहाँ पे ना होता, सिर्फ नेम शो होता है, ये याद रखना है। इसने इनपुट टाइप मतलब है कि यूज़र जो भी होगा, जो भी मेरी वेबसाइट पर जाएगा, उसको इसने अलाउ किया कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकूँ। ठीक है, देखें, ये देखें, ये वाला, ये बेटा इनपुट टाइप, ये बॉक्स बना हुआ है। अब ये बॉक्स की हाइट, विड्थ वगैरह इसने यहाँ पे शो की हुई है। ये देखिए 35 की मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए और साइज 23। ठीक हो गया, फिर आगे टेबल क्लोज कर दिया। किसका टेबल है, नेम का। ठीक है, ये देख लें, नेम ख़त्म हो गया। आगे फादर नेम पे जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे फिर TR स्टार्ट हो रहा है, सेम एज इट इज़ वही चीज़ यूज़ की है, बस नेम की जगह फादर नेम लिखती है। दो क्रिएट हो गए। फिर टेबल रो शुरू हुई है, फिर फॉन्ट साइज सेम, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया इसने यहाँ पे 350। फिर आगे डेट ऑफ बर्थ में इसने आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया। ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको पता है कि इसमें होता है, मंथ होता है। ठीक है, मंथ एक नहीं होता। अब यहाँ पे यूज़र अपनी मर्जी से चूज़ करेगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसी तरह ही मतलब उसके अंदर डेट दी है, मतलब दिन के हिसाब से 1 2 3 31 तक। ठीक है, और फिर इसने टेबल यहाँ पे क्लोज कर दिया। और TD क्या होता है, मतलब टेबल डाटा और टेबल रो इसने क्लोज कर दिया। फिर इसने कहा कि जो डाटा मेरा शो होगा वो पहले मंथ शो होंगे, ये इसने फॉर्मेट दिया, फिर डे शो होगा, फिर ईयर शो होगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, ये सारे वही वाले जो आप लोग आप उधर से कोई चेंजिंग्स करेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग होगी। ठीक है, ये फरवरी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब आपको जब मैं ये सेंड करूँगा तो ये आप लोगों ने ठीक करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, इसी तरह ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 31। ठीक है, अब यहाँ पे वो ईयर। ठीक हो गया। जेंडर, अब ये क्या, रेडियो बटन लगे हुए हैं मेल के और फीमेल के। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। रेडियो बटन का मतलब होता है कि जेंडर 2 ही होते हैं, या बल्कि 3 होते हैं जेंडर। मेल होता है, फीमेल होता है या फीमेल होता है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा मेल भी है, वो फीमेल भी है, वो फीमेल भी है। एक होगा, या मेल या फीमेल या फीमेल। अब यहाँ पे इसने क्या किया जी, हमें सेलेक्ट किया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये हो गया था। टेबल डाटा, फॉन्ट साइज, जेंडर चूज़ किया। फिर आगे विड्थ इसकी 350 रखी है, फॉन्ट साइज इसका 2 रखा है, और इनपुट टाइप इसने की रेडियो। रेडियो का मतलब है कि एक चूज़ करना है। ठीक है, सिंगल चूज़ करना। अभी देखो मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें नहीं चूज़ कर सकता, मेल
मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ीमेल भी चूज़ करूँ, सपोज कर रहा हूँ फीमेल, मेल ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ चूज़ करनी है। फिर आगे उसने कहा नंबर ऑफ नेम ऑफ कोर्सेज कि स्टूडेंट जो सा वो कौन सा कोर्स यहाँ पे उसने इनरोल करवाया, BS केमिस्ट्री कर रहा है, मैथ कर रहा है, फिजिक्स कर रहा है, MSc CS कर रहा है, MS CS कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ पे पेशेंट का फॉर्म बनाते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेम ऑफ डिजीज़, यहाँ पे डिजीज़ के नाम लिख सकते हो आप लोग इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये देखो TD फॉन्ट साइज, नेम ऑफ कोर्सेज, ठीक है। उसकी विड्थ उसने बताई है 350 होनी चाहिए, साइज उसने बताया फॉन्ट साइज 2 होना चाहिए। ऑप्शन सेलेक्ट कोर्सेज, ऑप्शन यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे ऑप्शन क्लोज हो गए, यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट की है BS केमिस्ट्री, यहाँ पे ऑप्शन क्लोज हो गई, ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन क्लोज, ठीक है। फिर इसी तरह ये सारा किया हुआ है। फिर इस तरह इसने ऑप्शन, फिर इसने सेलेक्ट का कॉलम क्लोज कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट शुरू किया था, यहाँ पे सेलेक्ट का टैग जो था वो क्लोज कर दिया। इसी तरह इन TD और TR यहाँ पे स्टार्ट किया था, और TD और टेबल डाटा और टेबल रो यहाँ पे दोनों क्लोज। मतलब आपने HTML में याद रखना है, जो चीज़ बेटा आपने स्टार्ट की है वो चीज़ आपने क्लोज करनी है। जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तो आप इस पर काम नहीं कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद इसने दोबारा टेबल रो स्टार्ट कर दिया, नई रो, टेबल डाटा फॉन्ट साइज 3 रखा हुआ है इसने, शिफ्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लिखा रेडियो बटन होना चाहिए तीनों पे, शिफ्ट अप्लाइड फॉर के स्टूडेंट ने किस शिफ्ट में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, 3 शिफ्टें रखी हुई हैं, और तीनों पे क्या लिखा हुआ है, रेडियो बटन लिखा हुआ है तीनों पे, ये आप लोग देख सकते हो। शिफ्ट अप्लाइड फॉर मॉर्निंग आफ्टरनून। अब इसमें भी वही जेंडर वाला सीन है, मतलब कोई एक चूज़ कर सकूँगा, जैसे ही दूसरा मैं चूज़ करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे इसी तरह CNIC का टेबल बना हुआ है, ठीक है, एड्रेस का बना हुआ है, ईमेल एड्रेस का बना हुआ है, फ़ोन नंबर का, कंट्री का सेम इसी तरह जिस तरह ये डेट ऑफ बर्थ का बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। नेम ऑफ कोर्सेज का बना हुआ है, आप इसमें कोई सा भी कंट्री ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह सिटी का बना हुआ है आपके पास, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, साहिब, मतलब वट एवर यू वांट। फिर एक्सेप्टेबल, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये चेक बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, ये देखें विड्थ 350। उसके बाद जी यहाँ पे CNIC नंबर वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और फॉन्ट साइज ने 2 रखा हुआ है, मैक्सिमम लेंथ 35 है, साइज 23 है। फिर टेबल रो क्लोज कर दिए, फिर टेबल रो स्टार्ट किया इसने, TD फॉन्ट साइज 3, फिर एड्रेस का उसने रखा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया 23 रखा हुआ है, रो 3 टेक्स्ट एरिया इसने चूज़ किया हुआ है। फिर इस तरह टेबल रो उसने क्लोज कर दिया है, फिर टेबल रो स्टार्ट की है, टेबल डाटा फॉन्ट साइज 3, ईमेल एड्रेस स्टूडेंट का, ठीक है। TD विड्थ, ठीक है, 350 रखा हुआ है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैक्सिमम लेंथ 35 होनी चाहिए, मतलब कि हमारा जो ईमेल एड्रेस के लेटर्स होंगे वो 35 तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह इसने फॉन्ट साइज़ रखा है फ़ोन नंबर्स के लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। फिर ये देखो TD फॉन्ट साइज 3, कंट्री, यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, आप यहाँ पे कोई सा भी मुल्क लिख सकते हो। इसने लिखे हुए हैं 2, 3, 4 लिखे हुए हैं, आप 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट को क्लोज किया हुआ है, टेबल डाटा को क्लोज किया हुआ है, टेबल रो को क्लोज किया हुआ है। फिर यहाँ पे टेबल रो स्टार्ट की हुई है, टेबल डाटा स्टार्ट किया है, फॉन्ट साइज 3 रखा हुआ है, सिटी रखा हुआ है, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिब, ये वही चीज़ें हैं। फिर सिलेक्ट को क्लोज कर दिए, ठीक है। फिर सिलेक्ट, फिर आगे इसने लिखा है कि टेबल रो स्टार्ट की है, टेबल डाटा फॉन्ट साइज 3, एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, चेक बॉक्स। पहले हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, रेडियो बटन। अब रेडियो बटन में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमने कई चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना होता है। जैसे आप लोग अक्सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, और जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो ऑप्शन आ रहा होता है एग्री या डिसएग्री। आप एक वक्त में एक चीज़ को एग्री करते हो, ठीक है, या एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ठीक है, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था जिस तरह जेंडर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिखा है कि मतलब अगर तो आप मेरी टर्म्स के साथ, कंडीशन के साथ एग्री करते हो, मतलब आपने जो फॉर्म फिल किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, इसमें कोई गलत डाटा तो नहीं फिल किया आपने, तो आप एग्री करो इसको, ठीक है, चेक बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेक बॉक्स
रेडियो बटन की जगह पे यहाँ पे चेक बॉक्स लिखता मैं, तो यहाँ पे मैं एक वक्त में तीनों चीज़ें चेक कर सकता था। लेकिन मैं तो एक स्टूडेंट जो है वो एक वक्त में एक शिफ्ट पढ़ सकता है, मैं मतलब या मॉर्निंग पढ़ सकता हूँ या इवनिंग पढ़ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी रेडियो बटन की जगह चेक बॉक्स लिख देता वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होना था, मैं मेल भी चूज़ कर सकता था, मैं फीमेल भी चूज़ कर सकता था। अब ये भी गलत बात है, मैं एक वक्त में या मेल हो सकता हूँ या फीमेल हो सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा है, रेडियो बटन चूज़ किया। ठीक है बेटा, होप्स हो कि इतनी आप लोगों को समझ आ गई होगी। एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। फिर आगे उसने टेबल को क्लोज कर दिया, टीआर को, ठीक है। आगे उसने जी दोबारा टेबल डाटा स्टार्ट किया, ठीक है। इसकी 350 विड्थ रखी है और बटन लगा दिया इनपुट टाइप का। इसको कहते हैं बटन लगाना। सबमिट का मतलब यूज़र ने जो भी फॉर्म फिल किया उसको सबमिट कर दे। अगर यूज़र चाहता है रीसेट करना, मतलब मैं दोबारा वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो यूज़र रीसेट करेगा। 2 बटन लगाए, एक सबमिट का बटन लगाया और एक रीसेट का बटन लगाया। वैल्यूज़ ये मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है कि इट्स बटन, ठीक है। और फिर आगे टी उसने क्लोज कर दिया, टेबल रो भी क्लोज कर दिया, फिर टेबल भी क्लोज कर दिया, फिर फॉर्म भी क्लोज कर दिया। मज़े की बात है, ठीक है। फॉर्म जहाँ से स्टार्ट हुआ था देखो कहाँ तक फॉर्म आ रहा है, और एंड पे फॉर्म उसने क्या किया, क्लोज कर दिया। फिर BR बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर उसको ख़त्म भी करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर कोई लगाया नहीं है, ठीक है। उसके लिए इमेज ऐड होती है, सिर्फ लिखा हुआ है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, टेबल अलाइन क्या लिखी है, तो सेंटर रखी है, कॉर्सपेडिंग रखी है। अब यहाँ पे TR स्टार्ट किया, फिर TD स्टार्ट किया, फॉन्ट फेस सेंचुरी गोथिक साइज, ओके हो गया। URL उसने दिया www, क्योंकि मतलब हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर थी मतलब, तो आप लोगों की GC, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे GCUF लिख सकते हो, .edu.pk, ठीक है। इन्फो की जगह पे भी आप UF की जगह पे भी आप लोग GCUF लिख सकते हो। क्योंकि मेरी एग्री थी तो मैंने फिर एग्री ही लिखना था, मतलब आप समझदार हो, क्योंकि एग्रेरियन किसी तरह ही आप लोग GC वाले हो तो आप लोग GC लिख सकते हो। तो ये देखें, ये जो चीज़ें लास्ट वाली है ना, ये फुटर पे शो हो रही हैं बेटा, ये देखें आप लोग, ये वाला www.uf.edu.pk ईमेल info. अब आपने इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। ये है जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोग इस पर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि समझ लें कि ये सब कुछ है। HTML और XHML का टॉपिक जो है आपकी वेब डिज़ाइनिंग वाला, उसमें आज इसकी डेप्थ में चला गया हूँ, ठीक है ना। अब आपने इसकी जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी कम है, ठीक है। अगर अभी कर लेंगे मतलब लेक्चर सुनने के बाद तो उतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।